Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you may get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is centralization. So let's get start the video. Centralization. तो स्टूडेंट्स जो हमारी टर्म है सेंट्रलाइजेशन, तो ये टर्म जो है वो ड्राइव करती है सेंटर से। बेसिकली आप जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस देखें उनमें एक चीज जो होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, सेंट्रलाइजेशन। मींस छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ना कोई हमारा सेंट्रल पॉइंट जरूर होता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हमारी स्मॉल एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उनके मैनेजर्स पर, क्योंकि एक मैनेजर ही होता है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एक स्मॉल कंसर्न को रन करता है। सारे डिसीजन जो मैनेजर है वो खुद लेता है। कोई भी डायरेक्शन हो, कमांड हो, वो खुद सबऑर्डिनेट्स को इम्प्लीमेंट करता है। तो जितना हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा एंटरप्राइज छोटा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, तो छोटी होने के बावजूद, तो छोटे बिजनेस होने की वजह से हमारा जो प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉयज के बीच में लिंक है, जो रिलेशन है, वो डायरेक्ट होता है। तो स्मॉल बिजनेस की वजह से जो मैनेजर होता है वो सारे मैनेजरल फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, मार्केटिंग हो या फाइनेंसिंग, कुछ भी फंक्शंस हो वो अकेला मैनेज कर लेता है। बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइजेस में कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो खुद जो मैनेजर है वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ही हैज नो ऑर्गेनाइजेशन अदर देन हिमसेल्फ। बेसिकली एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन हिमसेल्फ। ही इज कंसल्टेड फॉर एवरी टाइप ऑफ गाइडेंस एंड हिज काउंसलिंग इज फाइनल। तो डायरेक्ट लिंक होने की वजह से हर छोटी से छोटी गाइडेंस के लिए हम उसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसकी काउंसलिंग जो होती है वो फाइनल होती है, हमारे मैनेजर की काउंसलिंग। नॉर्मली सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे बिजनेस फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उसको पूरा टाइम मिल जाता है कि वो हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को प्रॉपर अटेंशन दे सकता है। नॉर्मली इस तरह की जो मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे इमरजेंसी डिसीजंस हमें लेने होते हैं, वहाँ पर ये सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं हमारे जो बिजनेस हैं वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुके हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उनमें। तो कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी लार्ज बिजनेस को, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से हैंडल करना मुश्किल हो जाती हैं, तो उस दौरान डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अराइजेस। तो जब हमारे बिजनेस लार्ज स्केल में होते हैं, फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन की। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट what is centralization. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.